पास में बांग्लादेश से इंडिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहां पर अवामी लीग की गवर्नमेंट थी। लेकिन जब से वहां पर इमरजेंसी लगी और गवर्नमेंट टॉपल हो गई और इंटरिम गवर्नमेंट डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की बनी, तब से वहां पर हिंदूज के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होने लगी और इस्कॉन को बैन करने की वहां पर पुरजोर मांग होने लगी है। इसी के चलते एएमयू में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट के सिंपैथाइजर्स हैं और उनके आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने इस्कॉन को रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक पे पोस्ट करके बताया है और उसको बैन करने का समर्थन किया है। तो और स्टूडेंट्स ने इंडिया की जो गरीब महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव और वल्गर पोस्ट किया है, जो कि मैं पब्लिकली भी नहीं बोल सकता हूँ। हमने कल इसके रिगार्डिंग प्रॉक्टर को सारे एविडेंसेस को इनक्लोज करके कंप्लेंट दी है और इसमें हमारी 3 डिमांड्स थी कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो फर्स्ट। सेकंड हमारी डिमांड ये थी कि इनको डिपोर्ट किया जाए वापस बांग्लादेश और इनका जो स्टूडेंट वीजा है वो कैंसिल किया जाए। थर्ड हमारी डिमांड ये थी कि जो जितने भी फॉरेन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एएमयू में, इनका बैकग्राउंड चेक हो डीप और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है इनके ऊपर सुपरविजन हो कि क्या ये एंटी इंडिया पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। एक हमें सोचने की बात ये है कि यहाँ पर ऐसे कंटेंट पोस्ट करने पर ये इतना इनसिक्योर क्यों फील करते हैं और इन्हें जबकि इनसिक्योर फील होना चाहिए एंटी इंडिया कंटेंट पोस्ट करने के लिए। तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए और अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इनको सस्पेंड नहीं करती है तो हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को अप्रोच करेंगे और इन सब लोगों को हमारा एक ही जवाब है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कल एक कंप्लेन लेके आए हैं, अखिल कौशल एक है स्टूडेंट यहाँ पे, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि साहब सोशल मीडिया पे कुछ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ के लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं। तो हम उनके नाम और उनके क्रेडेंशियल्स चेक कर रहे हैं कि हमारे किस क्लास में है और ये इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने बंगला में लिखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें आजकल बिना सोचे समझे लोग लिख देते हैं, तो वो हम कॉन्टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं कि क्या है और ये क्या लिखा है, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं जी। फेसबुक पे भी सर यूपी सरकार के और महिलाओं के खिलाफ उन्होंने और इस्कॉन को बैन करने की भी मांग की है। देखिए ऐसा है ना कि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो स्टूडेंट हमारे करेंगे हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे क्योंकि इसकी छवि देखिए यूनिवर्सिटी की भी ख़राब होती है और हमारे भारत की हमें जो स्वतंत्रता है और ये जो सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, सॉवरेंटी को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। तो किसी तरह का भी व्यवहार स्टूडेंट की तरफ से हम नहीं होने देंगे और इस चीज़ को हम बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसने शिकायत की है सर? ये एक अखिल कौशल है, एक स्टूडेंट हमारे यहाँ, और उन्होंने ये शिकायत की है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हमारे एक स्टूडेंट कंडक्ट रूल है, हम उसकी परिधि में हमारे पास जो भी आएगा और अगर हमको लगता है तो हम इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे। क्या सर पुलिस ने भी संपर्क किया है क्या कोई? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है और ये इस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने लिखा क्या है। चीज़ों को अभी हम इंक्वायर कर रहे हैं कि इसमें उन्होंने लिखा क्या और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। क्या उन्होंने फेसबुक और जो सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स भी आपको अवेलेबल? कुछ स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, तो उसको हम देख रहे हैं कि क्या इसमें क्या तथ्य क्या है इसके। देखिए ये कुछ स्टूडेंट्स से एक ये शिकायत मिली थी कि कुछ सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी जो है उस पर कुछ देखी गई है। तो ये यूनिवर्सिटी में जो है जो प्रॉक्टर के पास में उस तरह की एक शिकायत आई, तो जाहिर इसको इस तरह की कोई चीज़ आती है यूनिवर्सिटी के अंदर तो यूनिवर्सिटी उसको बहुत संजीदगी से लेती है और इसके प्रति यूनिवर्सिटी काफ़ी कटिबद्ध भी है कि जो चीज़ अगर कोई आपत्तिजनक है तो उसकी जांच की जाए। तो इसमें ये पाया गया कि जो 3 स्टूडेंट्स के जो कंप्लेंट थी, तो 2 तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर शायद है ही नहीं, एक ने तो शायद छोड़ दिया, दूसरे के बारे में भी क्लियर नहीं है, यानी कि मौजूद हिंदुस्तान में शायद नहीं है उसमें। एक स्टूडेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो स्टूडेंट है और जो यूनिवर्सिटी में एक्शन लेने की जो एक प्रक्रिया होती है और चाहे वो पहले शो कॉज दिया जाता है और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है, तो ये प्रक्रिया अपनी जगह जारी हुई। किस क्लास का छात्र है और क्या अभी तक शो कॉज नोटिस दिया गया? जी शो कॉज नोटिस दिया गया है। और कौन है किसका? ये BLB के स्टूडेंट है। आगे भविष्य में क्या कार्रवाई? देखिए इन चीजों में कार्रवाई यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर है उसमें। अब उसमें जो चीज है उसमें
शोकॉज होता है, शोकॉज के बाद उससे स्टूडेंट से जवाब मांगा जाता है, जवाब को फिर उसमें ये है कि अगर जवाब नहीं दे पाता है, उसका जवाब जो है संतोषजनक नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी उसमें एक्शन लेती है। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी इसमें, जाहिर है यूनिवर्सिटी